नमस्कार दोस्तों हम इस चैनल पर साइंस की जो क्लास ले रहे हैं, जो साइंस चल रही है इस चैनल पर, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी का हो, पीसीएस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्जाम की हम 100% गारंटी लेते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा। यानी कि जो हमने पढ़ा दिया, अगर आप इसी को कवर कर लेते हैं तो 100% आपको साइंस के क्वेश्चन वहीं एग्जाम में रखे मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने पहले तो इनसे संबंधित थ्योरेटिकल यानी कि विषयगत आपको मैटर पढ़ाया, जैसे गोल्ड से रिलेटेड। उसके बाद गोल्ड से रिलेटेड हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए। वे सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जो रेलवे में, एसएससी में, समीक्षा अधिकारी में, पीसीएस में, आईएएस में, कोई से भी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने शामिल किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार यह अच्छी तरीके से देखकर इन वीडियो को अगर आप एग्जाम हॉल में चले जाते हैं तो आपको 100 के 100% क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी आपको पारे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करा दिए, गोल्ड से, सिल्वर से। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सोडियम, और इससे संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अधिकतर क्वेश्चन सोडियम धातु से रिलेटेड यानी कि सोडियम मेटल से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसको आपको प्रत्येक की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आओ देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीकोलर के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में, राजस्थान पीसीएस में और कई फेरी रेलवे में भी क्वेश्चन आया गया है। उसमें सीधा ही पूछ लिया है कि निम्नलिखित में फोटोग्राफी में किसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जब चांदी यानी कि सिल्वर पढ़ाया, थ्योरेटिकल पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर भी कराए, उसमें हमने एक यौगिक बताया था सिल्वर ब्रोमाइड, उसका उपयोग भी फोटोग्राफी में होता है। और सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का भी उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में जो नेगेटिव तथा पॉजिटिव के स्थायीकरण में इसका उपयोग किया जाता है और एंटीकोलर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य उपयोग यह हुआ कि यह सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में भी भाग लेता है, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। इसका अणुसूत्र Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है, सोडियम थायोसल्फेट का। तो इसमें फोटोग्राफी में सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन सोडियम धातु से पूछा गया है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मिलान के लिए। ये जो सबसे बड़ा आजकल एग्जाम में ट्रेंड चला हुआ है, यही चला हुआ है कि मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, सीरीज में रखिए। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। अगर आपको एक या दो पता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसके लिए आपको या तो 3 पता हो या 4 पता हो। कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 2 से काम चल जाता है। बाकी आपको जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चारों को ही आपको पता होना चाहिए। तो जुड़ते हैं इस सवाल से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब सूची 1 में है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा किसे कहा जाता है? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। तो इसका हो गया सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O को सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा कहा जाता है, या कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है।
कास्टिक सोडा को नीला थोता या नीला कशिश, इसे क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O को नीला थोता या नीला कशिश भी कहा जाता है या कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। अगला है हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है या चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु पनीर की जैसा मुलायम धातु होता है, जैसा पनीर होता है ना, चीज होता है, ऐसा मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है इसके मुलायम होने के कारण। तो इसके मुलायम होने के कारण इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को काटा जा सकता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र है, हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में पॉजिटिव तथा निगेटिव के स्थायीकरण में किया जाता है एक एंटीकोलर के रूप में, तथा सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हाइपो का। इसका रासायनिक सूत्र Na2H2O3 इंटू 5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2H2O3 इंटू 5H2O हाइपो का। इसे सोडियम थायोसल्फेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में उपयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा सड़क के बीचों बीच छोटे छोटे लैंप गाड़ दिए जाते हैं, उनके अंदर येलो कलर की यानी कि पीले कलर का एक पेंट होता है, वो सोडियम धातु का होता है। जब उस पर लाइट लगती है तो वे चमकते हैं, उन्हें ही सोडियम लैंप कहा जाता है। उनमें जो होता है वो जो पीला पेंट होता है वो सोडियम धातु होता है। ये जो सोडियम धातु होता है ये एक वर्णीय होता है जिसे मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बरसात के मौसम में या उनके ऊपर पानी डल जाता है तो उन पे जो प्रकाश पड़ता है यानी कि उनकी चमक कम नहीं होती, चाहे बरसात हो चाहे पानी उनके ऊपर गिरता रहे, बस में डूबे ना पानी के अंदर, तो मोनोक्रोमेटिक होते हैं यानी कि एक वर्णीय होते हैं। तो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंपों का प्रयोग हो रहा है, इसमें सोडियम धातु होगा, यानी कि ये जो पीले लैंप होते हैं सोडियम लैंप कहा जाता है इन्हें, यानी कि इसमें सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए PCS SSC और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन भरे पड़े हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का है, कथन है सोडियम धातु का संचय किरोसिन में होता है। यह सही है गलत है? धातु सोडियम वायु के प्रभाव से गल जाता है, क्या यह सही है? तो पहले कथन पर विचार करते हैं कि सोडियम धातु का संचय किरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में किया जाता है। तो यह सही है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि जब सोडियम खुले में रहता है तो वह नमयुक्त वायु यानी कि मोस्ट एयर से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और वायुमंडल में उपस्थित ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये जलवाष्प से क्रिया करके यानी कि H2O से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में ही उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यह पहला सवाल, यह कथन ठीक है। सोडियम धातु वायु के प्रभाव से गल जाती है, वायु के प्रभाव में नहीं गलती बल्कि यह वायु के प्रभाव में आकर यानी कि ऑक्सीजन के प्रभाव में आकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव में आकर यह सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। अगला क्वेश्चन है
कि साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है। साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट, जिसे हम घर में यूज करते हैं, सब्जियां पकाने में इसका यूज होता है। उस साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट की बात चल रही है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अगर इसके यूज की बात करें, सोडियम क्लोराइड के यूज की बात करें, तो शरीर की मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, उपापचय क्रिया होती है, उनमें भाग लेता है। कम बीपी होने पर, ज़्यादा बीपी होने पर उसमें भाग लेता है सोडियम क्लोराइड। और स्नोफॉल होती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है, जो सड़कों पर बर्फ़ बिछ जाती है, उसको हटाने के लिए इसी नमक का छिड़काव किया जाता है ताकि बर्फ़ पिघलकर साइड में हो जाए। तो सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए समुद्रों से प्राप्त किया जाता है या नमकीन झीलों से प्राप्त किया जाता है, चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। समुद्रों से प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी क्यारियों में जल को भर दिया जाता है, पानी को भर दिया जाता है। तो वाष्पीकरण यानी कि वेपोरेशन की क्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जो जल होता है, पानी होता है, वो वाष्प द्वारा उड़ जाता है और जो बाकी बचा उसमें उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इन सब को प्राप्त कर लिया जाता है। बाद में इनको शुद्धिकरण के द्वारा, इनमें जो अशुद्धियाँ होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट की, ये अशुद्धियों के द्वारा इन्हें निकाल दिया जाता है और बचा हुआ सोडियम क्लोराइड घरों में पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है। तो बरसात के दिनों में नमक गीले होने का यही कारण होता है कि ये इसमें जो अशुद्धियाँ होती है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, ये जो आर्द्रता ग्राही होते हैं ना, हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है, यानी कि आर्द्रता ग्राही कहा जाता है, यानी कि आर्द्रता को, ये नमी को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए बरसात के मौसम में नमक जल्दी गीला हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। और समुद्री जल को प्राप्त करने के लिए वो जो जल प्राप्त होता है उसमें 75% जो यहाँ आपको अभी बताए, यौगिक बताए, इसमें पाए जाते हैं नमक में, उसमें 75% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बाकी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट आदि यौगिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो जो रक्त कोश होते हैं, जो ब्लड बैंक होते हैं, जो अस्पतालों में रखे जाते हैं, उनमें सोडियम डेक्सट्रेट रखे जाते हैं, यानी कि सोडियम नाइट्रेट तथा डेक्सट्रेट को मिलाकर ब्लड बैंकों में ब्लड को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। सबसे अच्छा उपयोग जल की कठोरता भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होते, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आपने देखा भी होगा अस्पतालों में एक छोटी छोटी बोतल, रेड कलर की बोतलों में इनको भरकर रखा जाता है, यानी कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। आग लगने पर इसका यूज किया जाता है। हमने आपको विस्तार सहित अपनी जो वीडियो है सोडियम धातु से रिलेटेड, उसमें पूरे एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोडियम धातु से रिलेटेड हमारी वो वीडियो देख लेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। हमने इतना आसान तरीके से आपको समझाया है वहाँ पर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स लवण यानी कि जिसे सुहागा भी कहा जाता है, बोरेक्स लवण जिसे सुहागा भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7
10H2O। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है तथा इसे बोरेक्स या सुहागा भी कहा जाता है, सुहागा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उचित समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम गारंटी से कहते हैं कि कोई भी पेपर हो 100% आपको क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए मिले ही मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो, यदि सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, धुआं देगा या तैरते हुए जलने लगेगा। पहले तो आप ये जानिए कि इसका आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी 0.97 होता है, यानी कि यह पानी से हल्का होता है, यानी कि पानी यानी कि जल का घनत्व 1 होता है, यानी कि 1 से कम होता है, 0.97 होता है, यानी कि यह पानी में नहीं डूबने का। पहली बात तो यानी कि पानी पर तैरता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि इसको पानी में डाल दिया जाए तो यह पानी में कुछ विस्फोट के साथ जलने लगेगा। इसका कारण यह हुआ कि सोडियम जल से विक्रिया करके यानी कि पानी से विक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यह जो हाइड्रोजन गैस हो गई, यह जो हाइड्रोजन गैस होगी या कुछ विस्फोट के साथ जलने लगेगी। पानी में यदि सोडियम धातु को डाल दिया जाए तो यह कुछ विस्फोट के साथ जलने लगेगी हाइड्रोजन गैस के कारण। तो इसीलिए सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, इसीलिए इसको जल में ना रखकर मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, यानी कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी के बनाने में या बेकरी उत्पादन में जो बेकिंग पाउडर का क्या यूज होता है? बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो बेकिंग पाउडर होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जब सोडियम कार्बोनेट किसी आटे में या डबल रोटी में मिलाया जाता है और उसे 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तो अलग हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट में से सोडियम कार्बोनेट तो अलग हो जाता है तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, यही रोटी को फुलाती है, तब बेकरी उत्पादन में यानी कि डबल रोटी के बनाने में उसे फूला हुआ यानी कि फुल्फी कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बेकिंग पाउडर का यूज बेकरी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है, ग्लोबल साल्ट को सोडियम सल्फेट कहा जाता है। ग्लोबल साल्ट को सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 इंटू 10H2O को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है या सोडियम सल्फेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बिना बुझा हुआ चूना, अब इनमें से आपको बताना है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO को कहा जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसे CaOH का ऑल्टवाइज को इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH या दाहक सोडा भी कहा जाता है, तो इसे NaOH यानी कि कास्टिक सोडा कहा जाता है। धावन सोडा या वाशिंग सोडा
सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जैसा कि आपको बता सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, उसका नाम बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। अगला क्वेश्चन है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि जब बेकिंग सोडा आटे के खाने में मिलाया जाता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वह रोटी को फुला देती है। इसी के कारण आटे में खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है। जब आग पर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाता है तो उस पर डालने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके जलाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वह ऑक्सीजन के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। इसलिए इसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के विषय में हमने जब सोडियम धातु पढ़ाए थे, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग बताया था आपको, आप वहाँ जाकर देखें। अगला क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तो यह परबल अम्ल तथा परबल क्षार से बनता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस के कारण खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में उपयोगी होता है। सोडियम थायोसल्फेट, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड की उस पर परत होती है ना, जो सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो, उसे गला देता है, उसे घुला देता है, इसके कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है सोडा लाइम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या, बस एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन मिले नहीं, कि जो सोडियम तथा सीसा, सोडियम तथा लेड या शीशे के मिश्रण का उपयोग अपस्फोटन रोधी यौगिक बनाने में किया जाता है। अपस्फोटन रोधी यौगिक एंटी नॉकिंग कंपाउंड बनाने में किया जाता है, जिससे पेट्रोल से चलने वाले वाहन ज़्यादा आवाज़ ना करे। तो इसमें सोडियम तथा लेड का मिश्रण होता है। सोडियम धातु पढ़ाने के विषय में जब हमने पढ़ा था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है अपस्फोटन रोधी के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि जो कुल्फी या आइसक्रीम बनाई जाती है उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक को बर्फ़ में मिलाकर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो फ्रीजिंग मिक्सर तैयार होता है, यानी कि हिम मिश्रण जिसे कहा जाता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम या कुल्फी बनाने में किया जाता है। तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगला है दोस्तों कि चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? केलगन का क्या उपयोग होता है? माइक्रोकॉस्मिक लवण क्या होता है? ये हमने सोडियम धातु में आपको पढ़ा दिए हैं। वे सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं जो रेलवे, एसएससी, सिविल सर्विसेज आदि परीक्षाओं में बहुत ही बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन ढूंढ को लाने पड़ते हैं, उनको बार बार आपको समझाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।